अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मियाँ मोहम्मद सिद्दीक और आज एक अहम मसले पर मैं आपसे राब्ते में हूँ। किसान, मैं उस किसान की बात कर रहा हूँ जो ज़मीन का सीना चीर कर दिन रात मेहनत करके अशराफिया के लिए, मुल्क के गरीब अमीर सब के लिए अनाज पैदा करता है। आज एक मुहिम चल पड़ी है कि जी रिकवरी के सिलसिले में हम पुलिस की भी मदद दे रहे हैं उनको, और हुकूमत जो है ये दे रही है, इसमें रेंजर भी साथ दे रही है और उनसे रिकवरी ली जा रही है। हम किसान इस मुल्क के नादेंदा नहीं हैं। इस मुल्क में हमारे किसानों के पास किसी के पास भी ड्यूल नेशनलिटी यानी दोहरी शरीयत नहीं है। इसी मुल्क में रहने वाले हैं, इसी मुल्क में ही मरने वाले हैं। तो अब बकाया जात बने कैसे हैं? एक ट्यूबवेल का जो टैरिफ है, जिसको 45 बैज का इन्होंने नाम दिया है, उसमें जो लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज हैं पूरे डेस्कोस कंपनी के, ये इसमें जम कर दिए जाते हैं। और जब किसान वो बिल लेके दफ्तर जाता है वापडा के, तो वो कहते हैं कि जी वो ठीक है जी, कोई मसला हो गया है, लाएं हम आपको बिल ठीक कर देते हैं। वहाँ पर आप परेशान ना जी, जो देखें आपका 10,000 बिल बनता है, आप हमें 9,000 दे दें, और एक प्रोविजनल नाम लिख दिया जाता है उस बिल के ऊपर, प्रोविजनल बिल बनाकर दे दिया जाता है उस किसान को। वो खुशी खुशी आ जाता है जी, वो मेरे बिल ज़्यादा हो गया था, वो काट दिया गया है जी। कागज़ों में वो नहीं काटा जाता, उसे रिफ़ंड नहीं किया जाता, वो बकाया उसी के खाते में रहता है। और वही बकाया जब सालों पे मोहित हो तो वो लाखों में चला जाता है, और उसी बकाये को उठा के उन्होंने डेफर्ड अमाउंट में रख दिया। अब वो डेफर्ड अमाउंट, डेफर्ड का खाना, जिसको उर्दू में मुतनाज़ा रकम भी लिखा हुआ है वहाँ पे, वो रकम मुतनाज़ा हमने मुतअद्दिद बार मीटिंग्स किए हैं वहाँ पे हुकाम बाला से, और उन्हें कहा है कि एक फ्रांसिक ऑडिट वो करवाएं। फ्रांसिक ऑडिट के बाद अगर किसी किसान के ज़िम्मा बिल हैं बकाया जात, और वो इस मालियत के हैं कि वो किसान यकमुश्त दे देगा, तो वो हम देंगे, लेके देंगे, हम दिलवाएंगे, हम पे करवाएंगे। अगर वो उसकी बसात से बाहर है तो उसकी 2, 4, 6 एक साथ कर दें। ये कोई मसला फ़ीसा का उर्स नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नहीं किया गया। मेरे कसूर में जमशेद साहब सर्कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, ये कसूर सर्कल में इनकी ये रिसेंटली पोस्ट हुए थे। उन्होंने एक काम करवाया तमाम सब डिविज़न्स में, और उन्हें कहा कि आप जो एक्चुअल रीडिंग बज़िम्मा है किसानों के, वो मुझे 2018 से ऑनवर्ड अब तक, 2018 से मतलब 23 तक, ये अब आज तक जितनी है वो ज़रा अलहदा कर दें। अलहदा हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि हर डिवीज़न में
मीटिंग अरेंज कर ली और हर डिवीज़न में डिवीज़न के एक्सियन आरओ और ये मौसूफ चौधरी जमशेद साहब और इनके साथ इनके डिस्ट्रिक्ट जो हैं कमर्शियल ऑफिसर हैं वो इनको बिठा के वहाँ पे मीटिंग करवाई और मीटिंग करने के बाद ये चीज़ एडमिट हुई कि हम ये जो एक्सेस यूनिट हैं ये इंशाल्लाह रिफ़ंड कर देंगे और मतलब हम समझेंगे कि वो डिवीज़न अगर लॉस में नहीं जा रहा तो उनमें से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख यूनिट ये रिफ़ंड करेंगे हर माह। और बाकी जो दोस्त हैं वो सारे के सारे वो जो इकसात बनी, 2 बनी, 3 बनी, उनको फीड कर दिया गया, वो इकसात अब बाकायदगी से अदा हो रही हैं। ये है अभी ये हैं 2018 से आगे, 2018 से पीछे आप चले जाएं, 2012 से लेकर 2018 तक की वो बकाया जात जो डेफर्ड अमाउंट पे पड़े हैं उनका भी इसी तरह हम हिसाब चाहते हैं और हिसाब करने के बाद उसको हम पे करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद महकमा वापडा को रिकवरी की आड़ में पुलिस भी दी गई, रेंजर भी दी गई और जिसका उन्होंने सरासर निशाना किसानों को बनाया। और वो किसान जो दिन रात मेहनत करके मुल्क की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता है, जिसको ब्लैक माफियाज जिसको वो एक जोंक होती है जो जिस्म से या गंदे ज़ख्म से खून निचोड़ने के लिए ना वो लगा दी जाती हैं, ये जोकों की तरह चिमट गए हैं किसान को, जिसकी ना दोहरी शहरियत, उसने रहना भी इधर है, उसने मरना भी इधर है, उसने जीना भी इधर है, उसके बच्चे भी इधर हैं। वो नस्ल दर नस्ल ये खिदमत ही कर रहे हैं किसान अपनी ज़िम्मेदारी की और उनके पास कोई काम नहीं है। ना वो यहाँ मुल्क से फ़रार होंगे, ना वो मुल्क से चले जाएंगे मुल्की सासा या मुल्की सरमाया लेकर। तो भाई इन लोगों पर ये जुल्म कैसा। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो 20 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं, जिनकी पे किया गया, जिनके डीएन बने हैं, डिमांड नोट्स बनने के बाद उनकी कास्ट जमा हुई है और वो टोटली उस किसान की मलकियत है, मीटर भी किसान की मलकियत है, वो ट्रांसफार्मर भी किसान की मलकियत है, वो तारें जो लगी हुई हैं वहाँ पे, वो पोल जो लगे हुए हैं उनकी उसने कास्ट पे की है। क्यों काटे जा रहे हैं? क्या ये इनकी मलकियत है? आप अपनी सप्लाई में उनकता करें और अगर मामलात हैं तो बैठ के उनको हल करवाएं। ये क्या तरीका है कि उन पर आप फौज जफर मौज वो उन पर चढ़ाई कर दें और उनके साथ जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दें? भाई ये हद हो गई है। मुल्क में क्यों अनारकी फैलाई जा रही है? क्या मैं ये समझूं कि ये कारपोरेट जो फार्मिंग करने जा रहे हैं इस मुल्क में, इस कारपोरेट फार्मिंग की राह हमवार करने के लिए किसानों को क्रश किया जा रहा है, किसानों को तबाह किया जा रहा है, किसानों की हौसला शिकनी की जा रही है, उनके साथ नाकाबिले बयान जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। ये इस सिलसिले की कड़ी तो नहीं है कहीं? ये कहीं उन कारपोरेट फार्मिंग की राह तो नहीं हमवार हुई? ये सरासर ज़्यादती है। मुल्क में अमन रहने दें, पुरअमन रहें और ये जो मेहनत कश और किसान हैं इनको रोज़ी रोटी अपने लिए भी कमाने दें और मुल्क के लिए भी कमाने दें। 1 मन गंदम अगर पर एकड़ एक ज़मींदार जायद पैदा कर लेगा तो मुल्क में $60 अरब का सरमाया आता है। अब किस आप एजेंडे पे काम कर रहे हैं? यार ज़रा ये हमें पूछना होगा कि आप ये जो निगरान सेटअप है किस एजेंडे पे काम कर रहा है? ये कि क्या ये मुल्क में ज़राअत की तबाही का पेशगामा तो नहीं बन रहा? खाद को ले लें, वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। बीजों को ले लें, जो मल्टीनेशनल कंपनियां वो लूट के सरमाया बाहर लेके जा रही हैं। हमारे मुल्क में आज तक किसी कंपनी ने कोई बीज जनरेट ही नहीं किया, पैदा ही नहीं किया, कोई प्रोड्यूस नहीं किया, किसी बीज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, वो बाहर जा रही हैं। कमाल है हमारे मुल्क में हो रहा, पता नहीं हो क्या रहा है। अभी वो पहले दौर के लोग कहते थे कि चोर वो चक्का चौधरी थे, गुंडी रन प्रधान।
मेरा तो ख्याल है यही सिलसिला चल रहा है इस मुल्क में। अब देखा ही यही जा रहा, हो ही यही रहा है। हकीकत और राष्ट्र को, जो हकीकत पर मबनी लोग हैं, उनको एक कोने पर लगाया जा रहा है। जैसे मैं मियाँ ज़मान वट्टू की मैं बात करता हूँ, वो साबका कैन कमिश्नर भी थे, अभी वो सेक्रेटरी फूड भी थे। जब मुल्क में गंदम का ज़ख़ीरा ख़त्म होने को जा रहा था तो उन्हें टास्क दिया गया कि जी आप मुल्क में अगर गंदम मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक आप पैदा कर सकते हैं, आप अगर इकट्ठी कर सकते हैं, तो वो सिर्फ आप ही हैं। तो उन्होंने ये मेहनत करके मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक गंदम को इन स्टॉक किया, गंदम के ज़ख़ायर मुल्की दस्तरस में किए, तो उनको ये रिवार्ड दिया गया कि अब उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, उन्हें लैनाज़र कर दिया गया। उन्होंने सेकंडल वाशगाफ किए, चीनी के सेकंडल उनको वाज़े किया, तो उनको खुडे लैंड लगा दिया गया। ये कहाँ का जो मेहनत करता है, जो दयानतदार है, जो अमानतदार है, जो राष्ट्र को है, उसको कार्नर में लगा दो। क्या सिलसिला चल रहा है इस मुल्क में? बनना क्या है या होना क्या है? मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ। वो 20 ट्रांसफार्मर जो उतारे गए हैं बूरेवाला से, ज़िला बियाड़ी में से, उनको फ़ौरन रिस्टोर किया जाए और उनके साथ बैठकर फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, बैठकर डायलॉग से, मुज़ाकरात से उनके जो अगर बकाया जाते हैं तो वो उनसे लें। ये कोई तरीका नहीं है बग़ैर नोटिस के, बग़ैर पेशगी इतला के, बग़ैर किसी मसले के आप जाएं और उन पर चढ़ाई कर दें और उनके मीटर काटें, उनके ट्रांसफार्मर उतारें। ये जुल्म और बर्बरियत है, ये नाइंसाफ़ी है, ये अंधेर नगरी है। ये नहीं होने देंगे। ये सरासर ज़्यादती और ज़्यादती किसानों के साथ नहीं होने देंगे। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैप्को के हुक्काम से, इस वीलॉग की वसात से मैं ये मुतालबा करता हूँ, पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि उनके कनेक्शन रिस्टोर करें और उनके साथ हिसाब करें। उनके ज़िम्मे अगर कुछ बनता है तो वो दिलाएंगे, हम देंगे, दिलाएंगे भी। अगर नहीं बनता तो ये ज़्यादती और ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा। और मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूँगा कि ये जो किसानों पर रिकवरी की आड़ में ये जो जुल्म चल रहा है ना, ये डॉलर हम किसानों ने नहीं लिए। अगर कोई सब्सिडाइज़ किया गया तो वो खाद की फैक्ट्रियों को किया गया। अगर कोई सब्सिडाइज़ किया गया तो वो शुगर मिल मालकान को किया गया। अगर किसी ने सब्सिडी की मद में डॉलर खाए हैं तो वो किसानों ने नहीं खाए, वो फैक्ट्री मालकान ने, वो सरमायादार तबके ने, वो खाद माफिया ने खाए हैं। जिन्होंने डीएपी कबल अज़ वक़्त स्टॉक की, डीएपी को स्टॉक करने के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात करने किए, उनसे रेट नीचे लिए, रेट ख़रीद भी उनकी उसी कीमत पे थी जो ख़रीद थी। वो आप मैं एक्सपोज करता हूँ तो 10,000 में एक बोरी जो है ना डीएपी की, वो उन्होंने इंपोर्ट की, कीमत चली गई 12,000 पे। 2,000 पर बोरी जो उनको प्रॉफिट आया, वो जो सरमायादार तबका था, पर बोरी, पर बैग, वो 2,000 प्रॉफिट। पीछे हुकूमत ने ऐलान किया जी आप कीमतें डाउन करें, और मैं इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें डाउन हो रही थी। तो ये कीमतें डाउन करने के चक्कर में हुकूमत से उन्होंने खरबों के हिसाब से सब्सिडी लिए और डीएपी पे मुनाफा भी नाजायज़ लिया और साथ में खरबों रुपए की सब्सिडी लेके वो हड़प कर गए। किसान को कुछ भी नहीं मिला। आज भी डीएपी 14,000 से तजावज़ कर रही है। यूरिया आप देख रहे हैं जो मुल्की पैदावार है, मुल्की पैदावार है, जिस पे ये कास्ट ऑफ मतलब वो जो है इसकी लागत का जो खर्चा है वो भी कोई नहीं है। कुदरती वसाइल ये नाइट्रोजन हवा से, फ़ज़ा से इकट्ठी करके ये बनाई जाती, उसको अभी 4,4500 पे ले गए। ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।